हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो, वो होने वाली है हमारे इंग्लिश टाइपिंग के ऊपर। जिन छात्रों को इंग्लिश टाइपिंग के अंदर समस्या होती है, तो ये वीडियोस देखने के बाद में उनकी समस्याओं का सभी का समाधान आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले आज का ये कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा आपका। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने ये कीबोर्ड मेरे सामने है। तो कुछ कीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिनको आपको समझना ज़रूरी है टाइपिंग को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले जो ऊपर की सबसे वाली जो की आती है, जिस पे ESC लिखा हुआ होता है, ये की हमारी एस्केप की होती है। किसी भी चीज़ को छोड़ना अगर होता है तो हमें एस्केप की दबानी होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर F1, F2, F3, F4, F5, F6 इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा होगा। और ये F12 तक जा रहा है हमारा। तो ये जो कहलाती हैं हमारी सब फंक्शन कीज़ कहलाती हैं आपकी, इनको भी आपने समझना होगा। फिर हमारे सामने यहाँ पर साइड में एक टैब की है, एक कैप्स की है, एक शिफ्ट की है और एक कंट्रोल की है। तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर विंडो के बराबर में एक आल्ट की आती है हमारी। तो जितनी भी कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट हैं, ये हमारी सब जितनी भी हैं मॉडिफाइड की कहलाती हैं हमारी। कैप्स लॉक आप जब जानते ही हैं कि किसी भी कैरेक्टर्स को अगर लगातार आपको पूरे पैराग्राफ में अगर बड़ा करके लिखना हो तो कैप्स लॉक आपको ऑन करना होगा, राइट। फिर बीच में शब्दों के बीच में जब आपको गैप करना होता है तो उसके लिए क्या होता है, हमारा ये स्पेस बार होता है। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से जो है वो ABCD लिखी हुई होती है हमारी। और ये पूरा जो कीबोर्ड है आपका, वो हिस्सा ये वाला जो कहलाता है, ये अल्फ़ाबेट कीज़ कहलाती हैं हमारी। क्या कहलाती हैं हमारी? ये अल्फ़ाबेट कीज़ कहलाती हैं हमारी। और जो ये हमारा कीबोर्ड है हमारा, ये क्वालिटी कीबोर्ड है। क्वालिटी कीबोर्ड का मतलब होता है जिसमें Q, W, E और R और T ये एक साथ लिखे हुए होते हैं, तो ये क्वालिटी कीज़ कीबोर्ड कहलाता है, राइट। तो इस पर ही हमने ध्यान रखना है। हमारे पास में यहाँ पर 3 लाइनें हैं हमारी। ये बीच वाली जो लाइन है हमारी, जहाँ पर A, S, D और F लिखा हुआ है, ये हमारी होम की कहलाती है हमारी, या फिर होम रो की कहलाती है हमारी, जिस पर हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो रखी रहती हैं हमारी, राइट। ये जो ऊपर के हिस्से हैं हमारी, ये अप है और ये हमारी डाउन है, या फिर बॉटम आपकी रो कहलाती है हमारी, राइट। तो इस तरीके से जो भी हमारी टाइपिंग होनी है वो यहीं पर ही रख कर हमारी होनी है। फिर इसके ऊपर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आते हैं, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहलाती है आपकी, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। फिर थोड़ा सा मैं कीबोर्ड को साइड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सामने, यहाँ पर 4 एरोज़ हैं हमारे। एक अप आता है, एक डाउन आता है, एक लेफ़्ट आता है, एक राइट आता है। तो इसको क्या होता है, माउस को जब भी हमें एक तरीके से ऐसे समझ लीजिएगा अप एंड डाउन करना होता है, तो इन कीज़ की मदद से भी हम माउस को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। बेसिकली आप इसे एरोज़ की समझिएगा, ठीक है। और ये जितना पूरा एरिया है हमारा, ये नेविगेशन एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? ये नेविगेशन एरिया कहलाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक कीज़ आती हैं, जिसके अंदर हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपको कीज़ दिखलाई दे रही होंगी। तो ये कहलाती हैं हमारी न्यूमेरिक कीज़ हमारी, राइट। तो यहाँ पर ये नम्स लॉक होता है, इसको ऑन करने के बाद में ये सारी की सारी कीज़ काम करने लग जाती हैं। तो अभी हम इंग्लिश टाइपिंग के ऊपर बात कर रहे थे। जो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक आपने इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इंग्लिश टाइपिंग में किसी भी तरीके की समस्या नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो फिंगर्स रहनी चाहिए, आपके हाथ में ये 10 फिंगर्स हैं, तो 10 के 10 फिंगर्स आपकी इसमें काम नहीं करने वाली हैं अभी। 4 फिंगर्स आपकी लेफ़्ट करेंगी, 4 फिंगर आपकी राइट की काम करेंगी। तो जो लेफ़्ट की फिंगर्स हैं हमारी, वो कहाँ रखनी है आपने? A, S, D और F पर रखनी है, इस तरह से। और जो ये 4 फिंगर हैं आपने, यहाँ से आपने सेमीकोलम L, K, J पर रखनी है। और बीच की 2 हैं आपकी J और H, इसको आपने छोड़ देना है, राइट। फिर बीच में आपका ये सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ी बार होती है हमारी, इसको हम लोग स्पेस बार बोलते हैं। तो इसको जो इस्तेमाल करना है हमने, वो शिफ्ट का जो सीधे हाथ का हमारा अंगूठा होता है, इसको आपने प्रेस करना इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो जो पहला अध्याय होता है इसका, लेसन नंबर 1, तो आपने टाइप इस तरह करना है ASDF स्पेस सेमीकोलम LKJ स्पेस ASDF स्पेस, देख रहे हैं आप, सीधे हाथ के अंगूठे से मैं स्पेस लगा रहा हूँ, और सेमीकोलम LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलम LKJ स्पेस। तो इस तरीके से आपने जो है वो लेसन 1 जो है वो आपने टाइपिंग का स्टार्ट करना है। और टाइपिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि चीज़ें टाइप करने से बाद में आपसे कुछ गलतियाँ या मिस्टेक हो सकती हैं। अभी से आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक बैक स्पेस होता है, जिससे आपके कैरेक्टर्स अगर गलत बन जाते हैं तो आप उनको मिटाते हैं। तो आपने इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना है। क्या करना है? आपने इसका इस्तेमाल
नहीं करना है बिल्कुल भी। वो क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैं इसके बारे में आगे चलकर बताऊंगा, क्योंकि इससे जो है होता है हमारी स्पीड पर फ़र्क पड़ता है। तो अगर कोई वर्ड अगर आपसे एक करेक्टर गलत बन जाते हैं तो आप स्पेस बार मारकर उसे छोड़ दीजिएगा, दोबारा उसे बनाने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियोज़ मेरे लगातार देख रहे हैं तो आपने किस तरीके टाइप स्टार्ट करनी है, ASDF, एक एक कर सेमी कॉलम LKJ। तो पहले ASDF, फिर सेमी कॉलम LKJ, इस तरीके से आपने टाइपिंग को स्टार्ट करना है। और इसको जब तक करना है आपने, जब तक कि ये आपको करेक्टर्स याद ना हो जाएं कि इस पर A है, इस पर S है, इस पर D है, इस पर F है, इस पर सेमी कॉलम है, इस पर L है, इस पर K है, इस पर J है हमारा। तो ये हमारा लेसन नंबर 1 था। आप इस लेसन को जो है वो कम से कम कुछ भी नहीं है 2 से 3 दिन जो है वो ये प्रैक्टिस करिएगा। ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ स्पेस स्पेस सीधे हाथ के अंगूठे से। तो आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।